कलियुग में फिर हुआ पांडवों का जन्म। जाने किसका जन्म कहाँ हुआ। भविष्य पुराण में अश्वत्थामा द्वारा पांडव पुत्रों के वध और उसके बाद पांडवों और भगवान शिव के बीच हुए युद्ध का विस्तृत वर्णन है। भविष्य पुराण में ही बताया गया है कि भगवान शिव से युद्ध करने के कारण पांडवों को कलियुग में दोबारा जन्म लेना पड़ा। आइए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार आधी रात के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य पांडवों की छावनी के पास गए और मन ही मन भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया। इस पर भगवान शिव ने उन्हें पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी, जिसके बाद वह अश्वत्थामा में पांडवों के शिविर में घुस गया और भगवान शिव से प्राप्त तलवार से पांडवों के सभी पुत्रों को मार डाला और वहां से चला गया। जब पांडवों को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसे भगवान शिव का कार्य माना और उनसे युद्ध करने चले गए। जैसे ही पांडव शिवजी से युद्ध करने के लिए उनके सामने आए तो उनके सारे अस्त्र शस्त्र शिवजी में समाहित हो गए और शिवजी ने कहा कि आप सभी श्री कृष्ण के उपासक हैं, इसलिए इस अपराध का फल आपको इस जन्म में नहीं मिलेगा। इस अपराध का फल तुम्हें कलियुग में पुनः मिलेगा। तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा और कष्ट भोगना पड़ेगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर सभी पांडव दुखी हो गए और इस बारे में बात करने के लिए श्री कृष्ण के पास गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कलियुग में कौन सा पांडव कहाँ और किसके घर जन्म लेगा। कलियुग में पांडवों का दोबारा जन्म हुआ। भविष्य पुराण के अनुसार कलियुग में युधिष्ठिर वत्सराज नामक राजा के पुत्र हुए और कलियुग में उनका नाम मलखान था। कलियुग में भीम का जन्म वीरन के रूप में हुआ और वे वनरस नामक राज्य के राजा बने। कलियुग में अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के यहाँ हुआ था और उनका नाम ब्रह्मानंद था। कलियुग में नकुल का जन्म कान्यकुब्ज के राजा रत्नभानु के रूप में हुआ। उनका नाम लक्षण था। कलियुग में धृतराष्ट्र का जन्म पृथ्वीराज के रूप में अजमेर में हुआ और द्रौपदी उनकी पुत्री के रूप में जन्मी, जिसका नाम वेला था। कलियुग में महादानी कर्ण का जन्म तारक नाम के राजा के रूप में हुआ। कलियुग में सहदेव ने भीम सिंह नामक राजा के घर देवी सिंह के रूप में जन्म लिया।